आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। बच्चों, आज के इस सेशन में आई विल डिस्कस विद यू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं। आपने बात को ध्यान से सुनना है और ये बात समझ लीजिए, जब तक आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपकी कंपनीज एक्ट की नॉलेज कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। आप चाहते हैं कि आपकी नॉलेज एक्सपर्ट लेवल तक बने और आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में अपीयर हो सके, तो इसके लिए चाहिए कि आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर होने चाहिए। तो आज के इस सेशन में मैं आपके साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में मैं काफ़ी कुछ बातें आपको बता चुका हूं और फर्दर भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा चीज़ें। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन शुरू करने वाला हूं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस क्या हैं? इनको हम बोल सकते हैं इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो बिजनेस आपने सिलेक्ट किया था कि हम कंपनी बना रहे हैं इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, अब इस बिजनेस को आप कैसे रन करोगे ये डिसीजन भी आपका है। तो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग, कंपनी लॉ से बाहर नहीं जा सकते, ये बात ध्यान रखना। कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग आप अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाएंगे और अगर आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी लॉ के बाहर हो गए तो वो वॉइड माने जाएंगे, विदाउट एनी लीगल इफेक्ट माने जाएंगे। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है बच्चे? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसका लिटरल मीनिंग क्या है? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। यानी आप क्या लिखा होगा इन रूल्स में? ये है रूल्स। क्या लिखा होगा कि प्रमोटर्स ने जो कंपनी बनाई थी, डायरेक्टर्स उस कंपनी को कैसे चलाएंगे। प्रमोटर्स ने जो कंपनी बनाई थी, डायरेक्टर्स उस कंपनी को किस तरह से रन करेंगे। आइए इस चीज को हम ध्यान से समझ लें। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले तो आइए इसका हम मीनिंग ही डिस्कस करें। मीनिंग इसका दिया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 में। आप ध्यान रखना बेटा। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 को हम ध्यान से यहाँ पे आपको सामने बेटा प्रेजेंट कर रहे हैं। आप टेबुलर फॉर्म में करूँगा, डायग्रामेटिक फॉर्म में करूँगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो आर्टिकल्स का मतलब क्या है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। तो सबसे पहले वर्ड यूज होगा आर्टिकल्स, एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल्स। कई जगह आर्टिकल वर्ड यूज होगा, तो आपने आर्टिकल का मतलब क्या लेना है? आर्टिकल मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। आर्टिकल मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो पूरी बात लिखिए, मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और मैंने आपको उसका लिटरल मीनिंग बता दिया। होता क्या है जी? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। क्या लिखा होता है इसमें कि कंपनी अपने काम, अपने बिजनेस कैसे एग्जीक्यूट करेगी।
इसे हम सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ रहे हैं इसको, तो इसको हम दो पार्ट पे क्लासिफाई कर सकते हैं। एज ओरिजिनली फ्रेम्ड, एज ओरिजिनली फ्रेम्ड। अब कौन लिखता है इन्हें? जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कराते हैं तो जिन लोगों ने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करवाया था, कंपनी जिन लोगों ने बनाई थी, वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की ड्राफ्टिंग भी करवाते हैं। और लेकिन शुरू में जो हम आर्टिकल्स बनाते हैं, कई बारी उनमें हमें चेंजेस भी करने पड़ते हैं, बदलाव भी करने पड़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो रूल्स हमने बना लिए वो हमेशा के लिए परमानेंट होंगे। और एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो हमने शुरू में बनाए थे और जिनका हम समय समय पर अल्टरेशन भी करते रहते हैं, एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो शुरू में बनाए थे या फिर हम जिनका समय समय पर अल्टरेशन भी करते रहते हैं। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 में दिया है। आर्टिकल्स मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है, एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, जब ये अल्टरेशन आप करेंगे, जब आप ये ओरिजिनली फ्रेम करेंगे या इसकी हम अल्टरेशन करेंगे, ठीक है, तो आपको या तो इसी एक्ट के अंदर या कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आपने हो सकता है ये काम किया हो। दो काम आपने किए ना, या तो पहले बनाया या फिर उसे अल्टर किया। तो पहला काम या दूसरा काम हो सकता है आपने कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर किया हो, और हो सकता है कि किसी पुराने एक्ट के अंदर भी किया हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपने 1956 के एक्ट के अंदर बनाए थे वो भी इफेक्टिव है आज, और जो आपने 1956 के अंदर बनाए थे और 2013 के बाद उसके अंदर अल्टरेशन की है, वो भी इफेक्टिव होंगे एक्ट के चेंज होने से। यानी आपने कोई आर्टिकल्स पुराने एक्ट में बनाए थे तो एक्ट में अमेंडमेंट्स हो गई, नया एक्ट पास हो गया, तो पुराने एक्ट के आर्टिकल्स इनवैलिडेट नहीं होंगे। ध्यान से सुन लीजिए, पुराने एक्ट के आर्टिकल्स इनवैलिडेट नहीं होंगे। इन परजुएंस ऑफ एनी प्रीवियस लॉ, या तो आपने किसी प्रीवियस लॉ के अंदर बनाए हैं, प्रीवियस लॉ मतलब पुराना एक्ट 2013 से पहले वाला एक्ट, और ऑफ दिस एक्ट का मतलब 2013 का एक्ट हम पढ़ रहे हैं अभी। या तो आपने पुराने वाले एक्ट के अंदर आर्टिकल्स बनाए थे या अल्टर किए थे, या नए वाले एक्ट के अंदर आर्टिकल्स बनाए हैं या अल्टर किए हैं, तो उसका इफेक्ट कोई चेंज नहीं होगा। चलिए बेटा, उसका इफेक्ट सिमिलर रहेगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके द्वारा कंपनी चलाई जाती है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का मतलब ये है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो शुरू में बनाए थे, जो बाद में चेंज किए, या तो वो काम आपने इसी एक्ट के अंदर किया था या वो काम आपने किसी पुराने एक्ट के अंदर किया था। और यहाँ पे कोर्ट ने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग भी बताया है। मैं आपको कुछ केसेस का रेफरेंस भी देना चाहता हूँ। शाबाश बेटा। In the case of Wood versus in the case of Wood versus
ओडिशा वाटर वर्क्स कंपनी। इस केस में कोर्ट्स ने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को किस तरह से डिफाइन किया, ये बात हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने इस केस में कहा आर्टिकल्स रेगुलेट। आर्टिकल्स का क्या रोल है? आर्टिकल्स रेगुलेट the rights of member, the rights of member inter se, rights of member inter se। भाई मेंबर्स को मिलाकर कंपनी बनाई जाती है। कंपनी मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स who have contributed capital for the company। और आर्टिकल्स इस चीज को रेगुलेट करता है कि उनके आपस में मेंबर्स इंटरसी। ठीक है बेटा, मान लीजिए एक कंपनी है और कंपनी में ए और बी मेंबर्स हैं, तो ए और बी के इंटर सी राइट्स क्या होंगे? यानी इंटर सी मतलब एक दूसरे के साथ उनके राइट्स क्या होंगे, ये हमें बताता है कौन? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एक और केस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पर, यानी वुड वर्सेस ओडिशा वाटर वर्क्स की कंपनी में केस में कंपनी के क्या बताया कि मेंबर्स के आपस में क्या अधिकार होंगे एक दूसरे के ऊपर, ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रेगुलेट करेगा। इन द केस ऑफ रंगाराज, in the case of Rangaraj versus Gopal Krishnan, in the case of Rangaraj versus Gopal Krishnan, कोर्ट ने क्या बताया? आर्टिकल्स क्या होते हैं? बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर रेगुलेशंस। क्या है? आर रेगुलेशंस। रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी, ऑफ द कंपनी। द कंपनी का मतलब है सिर्फ उसी कंपनी के हैं ये रेगुलेशंस, किसी और कंपनी के नहीं। यानी कंपनी ए के आर्टिकल्स कंपनी बी पर लागू नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी बाइंडिंग ऑन द कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर्स। तो दो बेसिक मीनिंग हम यहां जानेंगे, बाइंडिंग ऑन द कंपनी and on its shareholders। कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में आपस में कंपनी है जो शेयर होल्डर है, इन दोनों को आपस में बाइंड करता है। यानी कंपनी अपने डिसीजंस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग लेगा और मेंबर्स उन डिसीजन को ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, तो दोनों लोग एक दूसरे के साथ बाइंड रहेंगे। और रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी बाइंडिंग ऑन द कंपनी एंड ऑन इट्स बाइंडिंग ऑन द कंपनी एंड ऑन इट्स shareholders। binding on the company and on its shareholders। ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी और शेयर होल्डर को आपस में बाइंड करके रखेगा एक दूसरे का के लिए। आर्टिकल्स कंपनी मेंबर्स के लिए
रिस्पॉन्सिबल है और शेयर होल्डर, मेंबर्स और शेयर होल्डर यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। मेंबर्स और शेयर होल्डर इंटर कुड बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, यानी हम कई बारी शेयर होल्डर भी बोल देंगे या कई बारी मेंबर्स भी बोल देंगे। जब तक आपको शेयर होल्डर और मेंबर के बीच में डिफरेंस ना बताया जाए, आपने ये समझना है कि दोनों का मतलब एक ही होता है। जब तक क्लास में आपको ये ना बताया जाए बेटा कि ये शेयर होल्डर होता है और ये मेंबर होता है, तो आपने दोनों को एक ही समझना है, दोनों में डिफरेंस नहीं करना है। तो कंपनी एंड शेयर होल्डर के ऊपर बाइंडिंग है, आर्टिकल्स इंटरनल रूल्स हैं जो कंपनी को भी बाइंड करते हैं और जो शेयर होल्डर्स को भी बाइंड करते हैं। अब ये सवाल आता है कि जी आर्टिकल्स लिखे कैसे जाएंगे, तो हम आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल्स, फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब हमारे मन में सवाल आता है जी कैसे हम लिखेंगे इन्हें। आइए हम पूरे इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। 5 सब सेक्शन 6, सेक्शन 5 सब सेक्शन 6 बताता है हमें, बोलता है कि टेबल एफ, तो ध्यान से सुनना है आपने। टेबल एफ, टेबल एफ एक फॉर्मेट है किसके लिए? जो टेबल एफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर दी गई है, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यानी आप एक कंपनी बनाना चाहते हैं, तो कंपनी बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह की कंपनी बना रहे हैं, पहले आपको ये डिसीजन लेना है। तो जिस भी तरह की आपकी कंपनी होगी तो उस तरह के आर्टिकल्स आपको बताने होंगे। आपके एक्ट के साथ ध्यान रखना बेटा, जब कंपनीज एक्ट 2013 आप देखेंगे तो एक्ट के साथ शेड्यूल 1 है। एक्ट के साथ क्या है बेटा? शेड्यूल 1, टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1। तो मैं जितने भी यहाँ टेबल का जिक्र करूंगा तो वो किसके हैं? शेड्यूल 1 के, यानी कंपनीज एक्ट के 470 सेक्शंस हैं और 470 सेक्शंस में 470 सेक्शंस के बाद शेड्यूल्स शुरू होते हैं। तो टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1, ठीक है बेटा, ये फॉर्मेट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का। कौन से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो टेबल एफ क्या है बेटा? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। शाबाश बेटा। जैसे टेबल एफ है, इसके बाद यानी आपकी कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो शुरुआत के लेक्चर्स आपको देखने होंगे। कंपनी टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में आपको जानना होगा बेटा। तो मैं यहाँ अजम्पशन ले रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ कंपनी आपको अच्छे से पता है। तो इस तरह से टेबल एफ के साथ टेबल जी है, टेबल एच है और टेबल आई। आपको ये सभी टेबल्स याद करने हैं। टेबल आई, टेबल जे। टेबल जी क्या है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल।
and having share capital. टेबल H क्या है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी limited by guarantee not having share capital, limited by guarantee not having share capital, not having share capital. शेयर कैपिटल आपने पूरा लिखना है, छोटा नहीं लिखना है ऐसे. टेबल आई, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अनलिमिटेड कंपनी. तो जो भी आपका कंपनी का नेचर है उसके अकॉर्डिंग मॉडल आर्टिकल्स आप देख सकते हैं. शेड्यूल 1, टेबल ए, टेबल एफ, टेबल जी, टेबल एच, टेबल आई. टेबल आई क्या है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल. having share capital. Table J is for articles of association of unlimited company, unlimited company not having share capital. तो articles of association, टेबल ए इज टेबल एफ, टेबल एफ से हमने शुरुआत करी, ठीक है. टेबल एफ इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. टेबल जी क्या है? आपने ध्यान देना है बेटा. टेबल जी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल. टेबल एच क्या है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल. टेबल आई, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल. Table I. And table J is articles of association of unlimited company not having share capital. So these are different format of articles of association. शाबाश बेटा. तो हम आइए इसके ऊपर कंपनीज एक्ट के सेक्शंस को मैं आपके साथ डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करूँगा. तो सेक्शन 5 मेनली आपने पढ़ना है. ये जो फॉर्मेट्स के बारे में आपने सीखा ना बेटा अभी, फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये कहाँ दिए हैं? सेक्शन 5 सब सेक्शन 6, कि किस कंपनी के लिए कौन सा फॉर्मेट आपने फॉलो करना है, ये हमें बात दी गई है सेक्शन 5 सब सेक्शन 6 में. तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लिए मेनली जो सेक्शन है वो है सेक्शन 5. तो आइए इनके बारे में थोड़े और हम नॉलेज ले लेते हैं. तो आर्टिकल्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, फॉर्मेट हमने सभी डिस्कस किए. आइए, आर्टिकल्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी, आर्टिकल्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. बेटा इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बहुत आपने आराम से और बहुत ही कॉन्क्रीट तरीके से आपने इसे टैकल करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है. कुछ बच्चे बहुत जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी देखो नहीं करनी है. आर्टिकल्स और मेमोरेंडम के कंसेप्ट अगर कमजोर हैं तो कभी भी ग्रिप नहीं आएगी आपको कंपनीज एक्ट के ऊपर. तो सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 क्या है, आइए हम डिस्कस करेंगे. सेक्शन 5 को हमने मेनली डिस्कस करना है.
तो सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 क्या कहता है? द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी शैल कंटेन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी shall contain the regulations for management of the company. Section 5 subsection 1. जनरली हम बात कर रहे हैं, जनरली बात करेंगे बेटा। जनरली अ कंपनी formulates its own articles. कंपनी जनरली अपने आर्टिकल्स खुद बनाती है, लेकिन अगर वो फॉर्मेट को फॉलो करना चाहती है, किस फॉर्मेट में बनाती है, वो फॉर्मेट कहाँ दिए हैं? टेबल F, टेबल G, टेबल H, टेबल I, टेबल J में। एंड रजिस्टर इट, जब कंपनी बनाई जाती है तो कंपनी अपने आर्टिकल्स लिखती है और इसे रजिस्टर करवा लेती है। कहाँ पर? ROC के पास, along with मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाए जाते हैं, आर्टिकल्स ऑफ कंपनी शेल कंटेन द रेगुलेशंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी किस तरह से चलाई जाएगी लिखा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। कंपनी अपने आर्टिकल्स खुद बना के उन्हें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ रजिस्टर करवा लेती है। जब आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर करवाते हैं तो उसी के साथ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी, शाबाश बेटा, उसके साथ भी आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। तो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मैनेजमेंट कैसे होगी कंपनी की, ये बात लिखी जाती है। ये सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 को भी यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहते हैं। 5.1 हमने डिस्कस किया, 5.1 5.2 सेक्शन 5.2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जब तक मैं किसी एक्ट का नाम ना लूं तो जो भी सेक्शन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे वो है कंपनीज एक्ट 2013 का। तो इंटरनल मैनेजमेंट के साथ द आर्टिकल्स क्या कहता है बेटा, ध्यान से सुनना। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन shall also contain such matters as may be prescribed. Such matters as may be prescribed। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन में कुछ बातें ऐसी होंगी, जब आप कंपनीज एक्ट के 470 सेक्शंस जब आप पढ़ोगे ना अच्छे से, तो उसमें किसी किसी सेक्शन में ये लिखा होगा एज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो जो जो सेक्शंस की रिक्वायरमेंट हैं उन मुद्दों पर आप आर्टिकल्स में रूल्स प्रोवाइड करोगे। तो सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 कुछ लोग कम इंपॉर्टेंट इसको समझते हैं और ऐसे ही पढ़कर निकल जाते हैं, लेकिन आप ध्यान से सुनिए बात बेटा। अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो बात लिखी है उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए, ठीक है। तो सेक्शंस कई बारी आर्टिकल्स को रेफर करेंगे,
तो इसीलिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो सब बातें लिखी होंगी जो पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस की रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आएगी। यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा, मैनेजमेंट के, कंपनी की मैनेजमेंट कैसे चलेगी, ये तो लिखा ही होगा। कंपनी में इंटरनल डिसीजंस कैसे होंगे, ये बात तो लिखी ही होगी। इसके अलावा कोई पर्टिकुलर सेक्शन भी कुछ रिक्वायर करता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को बोलता है कि इसके ऊपर आप रूल प्रोवाइड कीजिए, तो वो सब रूल्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे होंगे। चलिए आगे हम पढ़ेंगे। सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 पढ़ा, 5(2) भी पढ़ा हमने। हम आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। अब मॉडल आर्टिकल्स में, अब टेबल FGHIJ जो भी हमने पढ़ा, FGHIJ टेबल F से लेकर J तक डिफरेंट कंपनी के मॉडल आर्टिकल्स पढ़े। अब इन मॉडल आर्टिकल्स का को किस तरह से फॉलो करना है, सेक्शन 5 सब सेक्शन 7 सुन लीजिए बेटा। सेक्शन 5 सब सेक्शन 7 आप सुन लीजिए ध्यान से। प्रोवाइड्स दैट a company may adopt all or any of the regulations all or any of the regulations contained in the model articles applicable to such company। तो 5(7) ने क्या कहा, प्रोवाइड्स दैट अ कंपनी may adopt all or any of the regulations contained in model articles applicable to such company। therefore अब इस बात का क्या मतलब है, आइए इस बात को ऊपर 5(7) को हम एनालिसिस करेंगे। शाबाश, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए। सेक्शन 5 सब सेक्शन 7 का एनालिसिस करेंगे। therefore a company may either number first formulate मतलब फॉर्म करना, लिखना। formulate and register articles of its own within the provisions of the Act and the Memorandum of Association। तो कंपनी चाहे तो अपने खुद के आर्टिकल्स
लिख सकती है, लेकिन कंपनी जब खुद के आर्टिकल्स लिखेगी तो आर्टिकल्स में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखेगी जो एक्ट के बाहर हो या जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर हो। देखो, एक्ट के अकॉर्डिंग आप मेमोरेंडम लिखते हैं और मेमोरेंडम और एक्ट के अकॉर्डिंग आप आर्टिकल्स लिखते हैं। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमेशा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सबऑर्डिनेट रहते हैं और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमेशा एक्ट के सबऑर्डिनेट रहता है। तो आप अपने आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं। अगर आप अपने आर्टिकल्स नहीं लिखना चाहते तो क्या कर सकते हैं? शाबाश, आइए ध्यान से आप सुन लीजिए। अडोप्ट ऑल or any of the regulations, all or any of the regulations contained in, आप अपना नहीं लिखना चाहते आर्टिकल, आप मॉडल आर्टिकल को अडोप्ट कर लीजिए यानी, ठीक है, आप अपना आर्टिकल्स नहीं लिखना चाहते तो आप जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिखेंगे तो उसके साथ ये लिख लेंगे कि वी अडोप्ट टेबल एफ इज आवर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो अडोप्ट ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशंस कंटेन्ड इन द मॉडल आर्टिकल्स, इन द मॉडल आर्टिकल्स। मान लीजिए टेबल एफ आपके अप्लाई हो रहा है तो टेबल एफ को आप एज इट इज अडोप्ट कर लीजिए। या फिर एक तरीका और है, थर्ड, पार्शली अडोप्ट। पार्शली अडोप्ट टेबल एफ, या जैसे मान लीजिए टेबल एफ आप पे अप्लाई हो रहा है तो पार्शली अडोप्ट टेबल एफ एंड ऑल्सो हैव इट्स ओन आर्टिकल्स। यानी या तो आपने पूरे तरीके से खुद के आर्टिकल्स लिखे, आपने मॉडल आर्टिकल्स को फॉलो, मतलब मॉडल आर्टिकल को आपने नहीं अडॉप्ट किया और आपने खुद के आर्टिकल्स लिखे। लेकिन जब आप खुद के आर्टिकल्स लिखोगे तो आपने दो बातों को ध्यान रखना है। आर्टिकल्स में कोई भी ऐसी बात ना लिखी जाए जो एक्ट के अगेंस्ट हो, आर्टिकल्स में कोई भी बात ऐसी ना लिखी जाए जो मेमोरेंडम के अगेंस्ट हो। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप आर्टिकल्स फॉर्मुलेट नहीं करना चाहते, आप टेबल एफ को यूं का यूं अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। या एक और बीच का रास्ता ये है, ठीक है बेटा, एक और बीच का रास्ता ये है, आप कुछ अपने फॉर्मुलेट करना चाहते हैं और कुछ टेबल एफ की बातें आप फॉलो करना चाहते हैं, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। पार्शली अडोप्ट टेबल एफ एंड ऑल्सो हैव इट्स ओन आर्टिकल्स। शाबाश बेटा। शाबाश बेटा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। शाबाश बेटा। आपने टेबल एफ को पार्शियली अडॉप्ट किया है तो सेक्शन 5 सब सेक्शन 8 यहाँ आपने अच्छे से समझना है बेटा। एक ये जो तीन बातें हमने डिस्कस करी, यहाँ पे एक समस्या आ सकती है। शाबाश। आइए सेक्शन 5 सब सेक्शन 8, बहुत आराम से और बहुत ही समझदारी से आपने सेक्शन 5 सब सेक्शन 8 को समझना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस डिपेंड करेंगे सेक्शन 5 सब सेक्शन 8 पे।
if articles टेबल 5 सबसेक्शन 8 की बात कर रहा हूं. if articles do not exclude if articles do not exclude or modify do not exclude or modify the regulations contained in the model articles if the articles do not exclude or modify the regulations contained in the model articles. बहुत ध्यान से आपने सुनी है बात. applicable to the company ठीक है बेटा. those regulations नोट कर लीजिए, मैं समझा रहा हूं बेटा ये बात क्या है. those regulations ठीक है shall those regulations shall so far as applicable be the regulations of that company be the regulations of that company. If the articles do not exclude or modify the regulations contained in the model articles applicable to the company. ठीक है. अगर कंपनी चाहती है कि टेबल एफ का कोई रेगुलेशन है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, टेबल एफ में एक रेगुलेशन है 41. ठीक है बेटा. तो 41 किसके ऊपर है बेटा? बायबैक ऑफ शेयर्स के ऊपर है. रेगुलेशन 41 एक एग्जांपल के तौर पे आपको बात समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा, बायबैक ऑफ शेयर्स के ऊपर है. टेबल एफ दिया है रेगुलेशन, टेबल एफ में रेगुलेशन 41 इज ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स. कंपनी अगर आर्टिकल 41 को एक्सक्लूड कर देती है तो टेबल एफ का रेगुलेशन 41 कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा. अगर कंपनी रेगुलेशन 41 को एक्सक्लूड नहीं करती, एक्सक्लूड कर देती है तो 41 अप्लाई नहीं होगा. और अगर रेगुलेशन 41 को एक्सक्लूड नहीं करती तो रेगुलेशन 41 उस कंपनी पर अप्लाई हो जाएगा. तो कंपनी को या तो आर्टिकल 41 को एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड नहीं करेगी 41 अप्लाई हो जाएगा. कंपनी अगर आर्टिकल 41 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रेगुलेशन 41 के
को, ध्यान से सुन लीजिए, टेबल एफ के रेगुलेशन 41 को मॉडिफाई कर देती है तो मॉडिफाइड अप्लाई होगा, एक्सक्लूड कर देती है तो 41 अप्लाई नहीं होगा, एक्सक्लूड नहीं करती तो रेगुलेशन 41 अप्लाई हो जाएगा। तो यही सेक्शन 5 सब सेक्शन 8 आपको कह रहा है, ध्यान से आप सुन लीजिए। इफ आर्टिकल्स डू नॉट एक्सक्लूड और मॉडिफाई, डू नॉट एक्सक्लूड और मॉडिफाई द रेगुलेशंस contained in the model articles applicable to the company, those regulations shall, so far as applicable, ठीक है, so far as applicable, be the regulations of, be the regulations of that company. Regulations of that company. In the same manner, in the same मैनर। बेटा मैं बहुत आराम से आपको बता रहा हूं ताकि आप समझ जाएं, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा बेटा इस चीज को समझने में, इसलिए मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा, बहुत आराम से एक एक चीज को लिखकर आपको बता रहा हूं। और मेरा ये आराम से लिखकर बताने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि आप ध्यान से समझ जाएं। बी द रेगुलेशंस ऑफ दैट कंपनी इन द सेम मैनर, in the same manner and to the extent, and to the extent, to the extent as if they were contained in the duly registered articles of association of the company, duly registered of the articles of the company। ठीक है, तो जब कंपनी अपने खुद के आर्टिकल्स लिखेगी, अगर उसने टेबल एफ के किसी प्रोविजंस को एक्सक्लूड नहीं किया तो वो प्रोविजन मान लिया जाएगा कि कंपनी के आर्टिकल्स का हिस्सा है। बोलिए बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी अगर मान लीजिए टेबल एफ के रेगुलेशन 41 को एक्सक्लूड नहीं किया गया, ठीक है, एक्सक्लूड नहीं किया और कुछ लिखा भी नहीं, एक्सक्लूड किया और मॉडिफाई किया तो मॉडिफाइड अप्लाई होगा। ठीक है बेटा, सुन लीजिए आप यहाँ पे, अब रेगुलेशन 41 कंपनी ने खुद के आर्टिकल लिखे हैं, रेगुलेशन 41 को एक्सक्लूड नहीं किया और कंपनी ने बायबैक के ऊपर कुछ लिखा भी नहीं। ठीक है, ना तो एक्सक्लूड किया, ये भी नहीं लिखा कि हम एक्सक्लूड करते हैं 41 को, ये भी नहीं लिखा कि हम 41 को एक्सक्लूड करते हैं, और ना ही 41 को मॉडिफाई किया। तो रेगुलेशन 41 मान लिया जाएगा कि कंपनी के आर्टिकल्स का हिस्सा है। कंपनी चाहती है कि रेगुलेशन 41 उसके ऊपर अप्लाई ना हो, कंपनी चाहती है, ठीक है बेटा, कंपनी चाहती है कि आर्टिकल रेगुलेशन 41 उसके ऊपर लागू ना हो। ये रेगुलेशन 41 बेटा ऐसे 91 रेगुलेशंस हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, टेबल एफ के अंदर 91 आर्टिकल्स दिए हैं। तो मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं रेगुलेशन 41 का,
कि अगर आपने एक्सक्लूड कर दिया तो 41 अप्लाई नहीं होगा, आपने मॉडिफाई कर दिया तो 41 अप्लाई नहीं होगा, आपने ना तो मॉडिफाई किया ना एक्सक्लूड किया तो आर्टिकल 41 यानी रेगुलेशन 41 आपकी आर्टिकल्स का हिस्सा मान लिया जाएगा। रेगुलेशन 41 आपकी आर्टिकल्स का हिस्सा मान लिया जाएगा। और यही बात सेठ मोहनलाल वर्सेस ग्रेन चैम्बर्स लिमिटेड के केस में कोर्ट ने कही। आइए केस लॉ भी लिखेंगे। केस लॉ का नाम है सेठ मोहनलाल वर्सेस ग्रेन चैम्बर्स लिमिटेड। ग्रेन चैम्बर्स लिमिटेड। क्या कहा कोर्ट ने? इसी बात को सिंप्लीफाइड करके कोर्ट ने कहा, सुनिए, इफ अ कंपनी हैज नोट expressly excluded any regulation in table F all those regulations will be deemed to be incorporated in the articles. Deemed to be incorporated in the articles. Deemed to be incorporated in the articles. तो सेठ मोहनलाल वर्सेस ग्रेन चैम्बर्स लिमिटेड के केस में, if a company has not expressly excluded any regulation in table F, अगर कंपनी ने टेबल F के रेगुलेशंस को एक्सक्लूड नहीं किया तो वो सभी रेगुलेशंस कंपनी के आर्टिकल्स का हिस्सा मान लिया जाएगा। कंपनी के आर्टिकल्स का हिस्सा मान लिया जाएगा बेटा। तो आज के इस सेशन में आइए हम रिपीट करेंगे बेटा सारे इस सेशन को। हमने आज के इस सेशन में क्या सीखा? हमने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग सीखा बेटा। आर्टिकल्स मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो शुरू में हमने बनाए थे या जिनका समय समय पर अल्टरेशन किया था। वुड वर्सेस ओडिशा वाटर वर्क्स कंपनी के लिमिटेड केस में कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आर्टिकल्स शेयर होल्डर को आपस में बाइंड करते हैं। शेयर होल्डर को आपस में बाइंड, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन शेयर होल्डर आपस में एक दूसरे को बाइंड करते हैं। ठीक है बेटा। इसके अलावा फिर हमने क्या सीखा बेटा? आइए हम रंगाराज वर्सेस गोपाल कृष्णन के केस में कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी और मेंबर्स को आपस में बाइंड करते हैं, मेंबर्स को मेंबर के साथ बाइंड करते हैं और कंपनी को मेंबर के साथ बाइंड करते हैं। तो कुछ मॉडल आर्टिकल्स हैं हमारे पास। टेबल H, ठीक है, रेगुलेशन सेक्शन 5 सबसेक्शन 6 कहता है कि रेगुलेशन 5 है, सेक्शन 5 सबसेक्शन 6 कहता है कि बेटा शेड्यूल 1 के जो टेबल F, G, H, I, J हैं वो मॉडल आर्टिकल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो जहां तक आर्टिकल्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की बात है, सेक्शन 5 इसको हम एनालिसिस कर रहे हैं। आर्टिकल्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है बेटा, को हम डिटेल में इसके बारे में एनालिसिस कर रहे हैं।
तो सबसे पहले सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 को हमें पढ़ लेना चाहिए। जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी है वो क्या कंटेन करेगा, रेगुलेशंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है बेटा, हम डिस्कस कर रहे हैं कि आर्टिकल्स ऑफ जो पब्लिक कंपनी के जो आर्टिकल्स हैं वो क्या क्या कंटेन करेंगे, रेगुलेशन ऑफ फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी की मैनेजमेंट कैसे चलाई जाएगी उनमें लिखा होगा। तो जनरली कंपनी फॉर्मुलेट्स, अब यूजुअली जो है, जो कॉमन प्रैक्टिस है वो ये है कि कंपनी अपने खुद के आर्टिकल्स बना के मेमोरेंडम के साथ रजिस्टर करवा लेती है। ठीक है बेटा, और मैनेजमेंट के अलावा और आर्टिकल्स में डिफरेंट सेक्शंस की रिक्वायरमेंट हैं वो भी लिखी होंगी। सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 में हमने पढ़ा कि अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन की रिक्वायरमेंट है, अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन आर्टिकल्स से ये रिक्वायर करता है कि वो रूल प्रोवाइड करे, तो वो सब बातें आर्टिकल्स में लिखी होंगी। सेक्शन 5 सब सेक्शन 7 कहता है प्रोवाइड्स दैट अ कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द regulations contained in the model articles applicable to such company। ठीक है, कंपनी चाहे तो टेबल एफ के सारे आर्टिकल्स अडॉप्ट कर सकती है या कुछ आर्टिकल्स अडॉप्ट कर सकती है। तो कंपनी के पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो सारे आर्टिकल्स खुद लिखे कंपनी, या फिर टेबल एफ को अडॉप्ट कर ले, मॉडल आर्टिकल को अडॉप्ट कर ले, या आधा टेबल एफ को अडॉप्ट करे और आधा खुद अपने आर्टिकल्स बनाए। तो कंपनी के पास ये सभी ऑप्शन रहते हैं, या तो कंपनी खुद अपने आर्टिकल्स बनाए या टेबल एफ को अडॉप्ट करे। अब यहाँ पर सेक्शन 5 सब सेक्शन 8 को हम डिस्कस करेंगे। अगर कंपनी ने किसी रेगुलेशन को एक्सक्लूड नहीं किया तो वो रेगुलेशन आर्टिकल्स का हिस्सा मान लिया जाएगा। तो कंपनी चाहती है कि कोई रेगुलेशन उसका हिस्सा ना बने, तो या तो उसे एक्सक्लूड करना होगा या उसे मॉडिफाई करना होगा। और यही बात जो सेक्शन 5 सब सेक्शन 8 ने कही, यही बात कोर्ट ने सेठ मोहनलाल वर्सेस ग्रेन चैम्बर्स लिमिटेड के केस में कही। इफ अ कंपनी हैज नॉट एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड एनी रेगुलेशन इन टेबल एफ, ऑल दोज रेगुलेशन विल बी डीम्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द आर्टिकल्स। कंपनी ने जो बातें टेबल एफ में की, जो बातें एक्सक्लूड नहीं करी, वो बातें कंपनी के आर्टिकल्स का हिस्सा मान लिया जाएगा। तो इसको बेटा बहुत आराम से, मैंने बहुत प्यार से आपको समझाया। तो आपने क्या करना है, आपको ये चाहिए कि बहुत ध्यान से इसको पढ़ें, इस वीडियो की एक एक बात को बहुत ध्यान से सुने और अपने स्टडी मटेरियल को भी यहाँ पर रेफर करें। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।